कि दिए जलते हैं रोशन के लिए, कि दिए जलते हैं रोशन के लिए, शम्मा जलती है परवाने के लिए। दिए जलते हैं रोशन के लिए, शम्मा जलती है परवाने के लिए। फल फूल उगते हैं हमारी बगिया में, कि फल फूल उगते हैं हमारी बगिया में, स्वास्थ्य लाभ प्रदान कराने के लिए, स्वास्थ्य लाभ प्रदान कराने के लिए। वेलकम सभी का। मैं अरुण प्रकाश आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। और जो आज का टॉपिक है वो जो टॉपिक है इसमें हम चर्चा करेंगे पियर के विषय में, कि पियर को किसके ऊपर ग्राफ्ट करना चाहिए सही और गुणवत्ता युक्त पियर का फ्रूट हमें मिले और अच्छा आकार हमें पियर का मिले। तो उसके बारे में सभी बागवानों को जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं पियर की जहाँ पर प्लांटेशन हो रही है। तो सभी बागवान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, जो पियर होती है ये हमारे गार्डन के लिए सिक्योरिटी का काम करती है, सिक्योरिटी का वर्क करती है। सिक्योरिटी का मतलब आप समझते हैं, सिक्योरिटी होती है हमारे बगीचे की सुरक्षा। अगर किसी का जो बगीचा है सन्नी पोर्शन में लगा हुआ है, बहुत तेज धूप पड़ती है, तो हमें बगीचे की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत होती है पियर की। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हमें पियर किसके ऊपर ग्राफ्ट करनी चाहिए। कुछ लोगों को पता तो होता है कि पियर की जो ग्राफ्टिंग होती है कैंथ के ऊपर होती है, लेकिन कैंथ की सही वैरायटी का पता नहीं होता है। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, जो ये मेरा बगीचा है यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है और मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और उस सिक्योरिटी के लिए मैं अपने बगीचे में पहले कैंथ लगा रहा हूँ और इसके ऊपर मैं ग्राफ्टिंग करूँगा। तो अगर हम सही वैरायटी चूज करते हैं कैंथ की, तो उसके ऊपर हमें जो पियर के फ्रूट होते हैं उसका लार्ज साइज देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में जो पिट्ठू साइज के फ्रूट्स आते हैं तो उसकी तरफ किसी की नज़र नहीं जाती है, तो लोग क्वालिटी वाले फ्रूट को ही चूज़ करते हैं और लार्ज साइज का ही फ्रूट चूज़ करते हैं। तो इसलिए लार्ज साइज बनाने के लिए हमें सही वैरायटी की ज़रूरत होती है। तो तो मैंने वैरायटी इस बार ला रखी है, वो है सेंटा मारिया। ये एक नई वैरायटी है और इसमें अर्ली फ्रूटिंग भी है। तो उसके लिए आप ये देख रहे हैं मेरे पास ये कैंथ के हैं और कैंथ की दूसरी वैरायटीज़ है। तो इसके विषय में भी चर्चा हम करेंगे। दो प्रकार की वैरायटी होती है कैंथ की, तीन प्रकार की, तो इसमें से एक वैरायटी मैंने चूज कर रखी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर सूखा है, तो आप इसको ऐसी जगह में लगा सकते हैं जहाँ पर बहुत तेज़ धूप पड़ती है। तो इसकी जड़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ये जड़ इसकी आप देख रहे हैं, ये जड़ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये कहीं से भी रस ले लेती है, चाहे जितना मर्जी ड्रॉट पड़ा हो वहाँ से भी ये रस ले लेती है और पौधे को हरा भरा रखती है। तो इसकी रूट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रॉट के समय में भी, क्रिटिकल कंडीशन में भी जो इसके पत्ते होते हैं नहीं सिकुड़ते हैं, जिस वजह से जेठ के महीने में भी हमारे बगीचे में छाया बनी रहती है और पत्ते इसके मुरझाते नहीं हैं, जिस कारण से बगीचे में छाया बनी रहती है। और जिस मिट्टी के ऊपर छाया बनी होती है वहाँ पर नमी अवश्य ही बनी रहती है। तो खेत की नमी को बरकरार बनाए रखने के लिए जो ये कैंथ है, कैंथ के ऊपर जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप चाहे जितनी ही पथरीली ज़मीन क्यों ना हो, वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। और जहाँ आपको लग रहा है यहाँ की ज़मीन बहुत कम उपजाऊ है, दूसरी अन्य फसलें या दूसरे अन्य बगीचे नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप पियर का बगीचा तैयार कर सकते हैं। तो सिलेक्शन सही होनी चाहिए, पियर की वैरायटी
सही होनी चाहिए और जो इसका रूट है वो सही सिलेक्शन होनी चाहिए। जो कैंथ है ये भी, इसकी भी सही सिलेक्शन होनी चाहिए। तो इसकी जड़ें ज़्यादा अभी लंबी नहीं है, लगभग ये पौना फीट के आसपास ही इसकी जड़ है। तो मैंने गड्ढा भी इसके लिए पौना फुट का कर रखा है, आपको शायद वहाँ से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने गड्ढा भी कर रखा है। तो गड्ढे में मैं इसको लगाऊंगा। तो ये ऐसी जगह पे मैंने लगा रखे हैं जहाँ पर ज़्यादा सूखा पड़ता है और मेरे बगीचे की भी सिक्योरिटी होगी, मेरे बगीचे को सुरक्षा मिलेगी इसकी वजह से। तो आप देखें, यहाँ पर मैं इसको लगा रहा हूँ। इसकी जड़ ज़्यादा गड्ढा गहरा करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसके लिए आप इसको काट के भी लगा सकते हैं। और साथ में गेंती की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर थोड़ी लंबी जड़ है तो मैं इसको काटना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे इसमें सेम ईयर में ही ग्राफ्टिंग करनी है और बाद में इसकी सिंचाई करनी है। अभी तो सूखा भी बहुत है। पहले आप गड्ढे की सिंचाई जरूर करें अगर पानी की व्यवस्था है, अगर नहीं है तो बाद में भी आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन सिंचाई पौधे लगाने के तुरंत बाद ही करनी होगी, इस बात का विशेष ध्यान आप रखें। तो इसको मैं थोड़ा सा तिरछा लगाऊंगा। ये देखिए, अगर मैं इसको खड़ा लगा देता हूँ तो ऊपर मेरा पौधा यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर पलम का प्लांटेशन होगी, तो फिर यहाँ पलम के लिए दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा मुझे इसको तिरछा लगाना है ऐसा। अगर नीचे को जगह खाली है तो आप इसको बिल्कुल ऐसे सीधा भी लगा सकते हैं, आगे से कट मार के इसमें नई शाखा निकलेगी जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग करनी होती है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा लगाऊंगा और इसके ऊपर मैं ग्राफ्टिंग करूंगा। तो बात करते हैं अब कैंथ की वैरायटी की। जो सबसे अच्छी कैंथ की जो वैरायटी होती है वो होती है मोटा कैंथ। आपको मैं बता दूं, वो होता है मोटा कैंथ। एक प्रजाति होती है मोटे कैंथ की, एक होती है छोटे कैंथ की, नॉर्मल कैंथ जिसको बोलते हैं। जो नॉर्मल कैंथ का जो फल होता है बहुत छोटा होता है, और जो मोटे कैंथ का फल होता है वो इतना बड़ा होता है लगभग। तो जो मोटा कैंथ, और पहाड़ी भाषा में इसको कई लोग जनेत के नाम से भी जानते हैं, जनेत के नाम से भी ये विख्यात है। तो जनेत के ऊपर, मोटे कैंथ के ऊपर जो पियर का साइज होता है वो काफ़ी अच्छा बनता है और इसकी जड़ काफ़ी स्ट्रोंग होती है। और जितना मर्जी ड्रॉट पड़ा हुआ हो तो वहाँ पर भी जो इसके ऊपर पियर हम ग्राफ्ट करेंगे वो बिल्कुल हरी भरी रहेगी ड्रॉट की कंडीशन में भी, और जेठ के महीने में भी इसके पत्ते नहीं सिकुड़ेंगे, जिस कारण से हमारे बगीचे की सिक्योरिटी होती रहेगी, सुरक्षा होती रहेगी। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।